ब्रज का दर्शन। और यहाँ भगवान ने माटी भी खाई है माताओं, और ये बताया है कि ये कोई साधारण माटी नहीं है। माटी का लौंदा लिया और मुख में रख लिया। दाऊ बाबा ने कहा मैया तेरे लाला ने देख माटी खाई है, कन्हैया ने माटी खाई है। मैया पूरी लंबी सी सांटी लेकर के कन्हैया को डराने धमकाने पहुंची। धन्य है यशोदा मैया की, श्याम सुंदर को सांटी लेकर के डराती है और ये डर भी जाते हैं। मैया कहती है लाला तूने माटी खाई। अब कन्हैया का मुंह पूरा माटी से भरा हुआ है, इतनी माटी का डेला पूरा मुंह में, और मुंह पूरा फूल रहा है। और मैया पूछती है लाला तूने माटी खाई, और कन्हैया कहते अब बोले कैसे, माटी तो मुंह में। लाला तूने माटी खाई, कन्हैया कहते तो बलदाऊ कहते मैया ये बड़ो चतुर है, या को मुंह खुलवा के देख, मुंह तो खुलवा, ये तो बहुत चतुर है। अब मैया कहती है लाला मुंह खोल के दिखा। और जैसे ही मुख खोला भगवान ने तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन मैया यशोदा को लाला के मुख में हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे दिया, तारे सूर्य चंद्रमा सारे देवता गण, पूरा लोक लोकांतर, और उसमें ब्रज भी, और ब्रज में मैया यशोदा भी कन्हैया भी, सब मुख के अंदर दिखाई दे रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। मैया तो भयभीत हो गई। मैया ने समझा मेरे छोरा के मुंह में, मेरे लाला के मुंह में तो कोई न जाने कौन सा बवाल है, और मूर्छित होकर के गिर गई। आज भगवान ने इस लीला से भी ये सिखाया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये भक्तों के लिए लीला की है कि जो कुछ इस दुनिया में दिखाई दे रहा है वो सब हमारे भीतर समाया हुआ है, और जो हमारे भीतर है वही बाहर है, और जो भीतर नहीं तो बाहर भी नहीं है। तेरे भीतर अमृत कुंड, क्यों बाहर डोले कुंडन में। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, सारे देवता, देवताओं का स्वामी भगवान, और सारे लोक लोकांतर, सब कुछ भीतर है। भक्ति भावना ज्ञान वैराग्य सब कुछ देने वाला परमेश्वर साक्षात भीतर बैठा है। तो आपके भीतर ही सारा लोक है, बाहर कुछ भी नहीं है। और जो भीतर नहीं है तो बाहर भी नहीं है, और जो कुछ भीतर है वो बाहर भी समाया हुआ है। और दूसरा बात ये कही कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये कोई सामान्य सी माटी थोड़ी है हमारे देश की, ये ब्रजभूमि उसमें भी कितनी पवित्र है। ये ब्रजभूमि बड़ी बड़भागिन, स्वर्ग हुते अनमोल लखे है, स्वर्ग से भी ऊंची है ये ब्रजभूमि तो। और भारत भूमि का क्या कहना, पूरी धरती को एक परिवार मानने की पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की। वसुदैव कुटुंबकम की भावना किसकी है, ये इस माटी की भावना है। पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की। और शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, क्योंकि चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की, चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की, चंदन से कम नहीं है माटी। जैसे चंदन को माथे पर लगाकर लोग सौभाग्यशाली बनते हैं, वैसे इस रज को भी माथे पर लगाकर अपना भाग्य बदल लेते हैं लोग। इस माटी को माथे पर लगा करके बलि वेदी पर चढ़ जाते हैं सैनिक। ये माटी बड़ी पवित्र है, और भगवान कृष्ण इस माटी का महत्व हम और आप सबको समझाना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अनंत लीलाएं की, और अनंत लीलाओं में माखन चोरी की लीला बड़ी ही प्रसिद्ध लीला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आज हम सूक्ष्म रूप में लेकर चलेंगे, और शेष लीलाओं को कल की कथा में लेंगे। तो कुछ कुछ लीलाओं को समझ कर चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में ही बहुत से दुष्टों को समाप्त कर दिया था, और बहुत से लीलाओं को करके भक्तों के हृदय को प्रसन्न किया था। पर हो ये रहा था कि कंस दुष्टों को भेजता था, और भगवान उन दुष्टों को समाप्त कर देते थे। तो आतंक जब बढ़ने लगा गोकुल नगरी में दुष्टों का, राक्षसों का,
तब सभी गोप नंद और सभी ग्वालाओं ने ये सोचा कि ये स्थान छोड़ने में ही भलाई है, तो ये गोकुल का स्थान छोड़ करके फिर भगवान और नंद बाबा और सभी गोप ग्वाल जाकर के वृंदावन में वास करते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। तो वृंदावन में वास भगवान का हुआ है और यहाँ पर भी बहुत सी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की, जिसमें से यमुना मैया को पवित्र कराया और कालिया नाग को वहाँ से दूर भेज दिया। और हम सबको ये प्रेरणा दी कि उस समय एक कालिया नाग था तो यमुना जल विषैला हो गया था। आज तमाम कालिया नाग हैं जो यमुना, गंगा, नर्मदा तमाम नदियों के जल को विषैला कर रहे हैं। इसलिए हम कालिया नाग ना बने, अरे हम अपनी नदियों को, जिनको माँ कहते हैं, उनको स्वच्छ रखें, उनको दूषित न करें। वो पवित्र माताएं हैं, उन पवित्र माताओं के जल से स्नान करके हम सब शुद्ध और पवित्र होते हैं। इसलिए गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती, पार्वती इत्यादि सभी नदियों को हम सब स्वच्छ रखें और मैला न करें, गंदा न करें, नहीं तो हमारी भूमिका कालिया नाग में ही आती है। हम भी वही विषैलेपन से आज तमाम फैक्ट्रियों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा किसी न किसी कारण से नदियों को दूषित किया जा रहा है। अरे नदियाँ हमारी माँ हैं, इनको स्वच्छ रखो, साफ रखो। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया है और भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर, वकासुर, तृणाव्रत, वृत्तासुर तमाम दुष्टों का दमन किया है। और भगवान ने तमाम लीलाओं को किया। मैया ने ऊखल से भी बांधा डांटने के लिए, मैया ने ऊखल से बांध दिया तो यमलार्जुन का कल्याण किया है। हर एक लीला से भगवान ने भक्तों का कल्याण ही किया है और दुष्टों का दमन किया है। और एक और सुंदर पवित्र लीला भगवान की आती है, जिस लीला का नाम है गिरिराज पूजन लीला। हमारे बीच में मध्य में आज गिरिराज जी यहाँ विराजमान है, कितने सुंदर सुशोभित हुए हैं। वैसे आप सर्री वासियों का भी कोई जवाब नहीं है, आपके प्रेम का भी कोई जवाब नहीं है। अब गिरिराज जी भी आपने ऐसे ही अपने श्रद्धा के आकार के ही बना दिए हैं। बिल्कुल बोलो गिरिराज जी महाराज की। बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप एक एक क्रिया को इतने प्रेम से करते हो, उसमें और ही कुछ आनंद आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे बाबा तो इंद्र देवता की पूजा करने जा रहे हैं, पूड़ी, पकवान, मेवा, मिष्ठान सभी बन रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि बाबा इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हो, गिरिराज जी की पूजा करो, वही हम सबके देवता है, उनसे ही हम सब पालित और पोषित हो रहे हैं, हम सबका कल्याण हो रहा है। नंद बाबा कहते हैं लाला पूजा तो हम करें पर इंद्र देवता का भय भी है, कोप कर दिया उन्होंने तो पूरे ब्रज को समाप्त कर देंगे। अरे आप चिंता क्यों करते हो, गिरिराज जी है ना, वही सब कृपा करेंगे, वही हम सबका कल्याण करेंगे। और आज भगवान ने 56 भोग बनवाया और सबने 56 भोग ले करके अपने गाड़ियों में भर भर के सब पहुँचे गिरिराज जी की तलहटी में। कहा कि प्रभु गिरिराज देवता ही हम सबके देवता हैं, इसलिए उन्हीं को भोग लगाओ। अब डर रहे हैं नंद बाबा। नंद बाबा कहते हैं कि लाला इंद्र देवता कुपित हो गए तो बोले रक्षा करेंगे गिरिराज जी, आप चिंता क्यों करते हो। और तुम्हारे देवता कैसे हैं, देखो हमेशा लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते, और जो हमेशा लेता रहे वो तो लेवता होता है, देता है वही तो देवता होता है। तो हमारे गिरिराज जी सदैव देते रहते हैं, इसलिए आप उनकी पूजा करिए। तो सब पहुंचे गिरिराज जी की तलहटी में। अब गिरिराज जी को देख के भोले भाले सभी ग्रामवासी, सभी ब्रजवासी कहने लगे लाला तेरे ये देवता को मुख कहाँ है, खिलाएं कहाँ, यहाँ पूड़ी, पकवान, मेवा, मिष्ठान, 56 भोग ये इतने लेकर आए, खिलाएं कहाँ।
तो उस समय भगवान श्याम सुंदर ने एक स्वरूप श्री गिरिराज जी में अपना स्थापित किया है और दूसरे स्वरूप से स्वयं गिरिराज जी को भोग लगाया है। बोले शिवा के बिहारी लाल की।